आज हम बात करेंगे पंढरपुर की यात्रा के बारे में। विट्ठल विठोबा अर्थात पांडुरंग एक हिंदू देवता है जिसकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में होती है। उन्हें भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार कृष्ण की अभिव्यक्ति माना गया है। उनकी पत्नी रघुमाई रुक्मिणी भी साथ दिखाई देती है। पंढरपुर को भारत की दक्षिणी काशी और महाराष्ट्र की कुल देवत के नाम से भी जाना जाता है। उनके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों वारकरी यानी तीर्थयात्री पंढरपुर की यात्रा करते हैं, जिसे वारी कहते हैं। भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी कहते हैं। वारी का अर्थ है यात्रा करना, फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा पुनः पुनः करता है, उसे वारकरी कहते हैं। सामान्यतः ये धोती, अंगरखा, उपरना तथा टोपी पहनते हैं। कंधे पर भगवा रंग की ध्वजा, गले में तुलसी की माला, हाथ में वीणा, मुख में हरि का नाम लेते हुए वारी के लिए निकलते हैं। मस्तक, गले, छाती, भुजाओं पर चंदन लगाते हैं। पंढरपुर वारकरी संप्रदाय का विट्ठल संप्रदाय का केंद्र है। इस संप्रदाय के महान संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखू भाई चोखा मिला महार और कर्मा मिला महार आदि हुए हैं। इस संप्रदाय ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, अस्पृश्यता का विरोध किया। सांसारिक जीवन में रहकर दुखी और प्रत्येक लोगों की सेवा करना मानव का परम कर्तव्य माना। पंढरपुर नगर भीमा नदी के तट पर सोलापुर नगर के पश्चिम में स्थित है। इस नदी को चंद्रभागा भी कहते हैं। श्री कृष्ण भक्त पुंडलिक माता पिता के परम भक्त थे। एक दिन वे माता पिता की सेवा में लगे थे, तभी श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने के लिए द्वार पर पधारे। लेकिन उस वक्त पुंडलिक पिता के चरण दबाते रहे। भगवान को खड़ा होने के लिए उन्होंने ईंट सरका दी, किंतु वे उठे नहीं। भगवान कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े रहे। इसलिए निज मंदिर में भगवान की मूर्ति भी कमर पर हाथ रखे खड़े हैं। ईंट को मराठी में वीट कहा जाता है, इसलिए भगवान विठोबा के नाम से जाने लगे। जहाँ भगवान विठोबा के रूप में जिन्होंने सहर्ष वीट को ही सहर्ष अपना आसन बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण के अवतार पंढरपुर के भगवान विट्ठल कानों में बड़ी बड़ी मछलियों की बालियां पहनते हैं। कहा जाता है सच्चे मन से भगत जो अर्पित करता है, भगवान उससे स्वीकार कर लेते हैं। कहानी के अनुसार एक बार एक गरीब मछुआरा भगवान विट्ठल से मिलने आया। वह उस दिन पकड़ी गई मछली को भगवान विट्ठल को अर्पित करना चाहता था। पुजारियों तथा अन्य अज्ञानी भक्तों ने मछुआरे को भगवान के दर्शन नहीं करने दिए और उसे वहां से दूर चले जाने के लिए कहा। मछुआरा विट्ठल का प्रबल भक्त था। उसने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन पंडितों ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। मछुआरा भी वहीं खड़ा रहा और मन ही मन विट्ठल से प्रसाद स्वीकार करने को कहता रहा। उसकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान विट्ठल गर्भगृह से बाहर आए और मछलियों को स्वीकार किया और उन्हें अपने बालियों के रूप में पहना। भगवान भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं, ना कि अन्य वस्तुएं। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर लोग पैदल चलकर पहुंचते हैं। ये यात्रा आलंदी से देहू से शुरू होकर पुणे तथा
जजूरी होते हुए पंढरपुर पहुंचती है। पंढरपुर की यात्रा आषाढ़ माह तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। देवशनी और देवोत्थान एकादशी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। आइए हम भी इस भक्ति में माहौल में शामिल हो जाएं। वारकरीज अपनी यात्रा के दौरान अभंग गाते हुए चलते हैं। अभंग विठल की स्तुति में गाए गए छंदों को कहा जाता है। वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के लिए छंद क्षेत्रीय भाषाओं में गाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें